सुना है कुर्सी वो महबूबा है जिससे इंसान अपनी बीवी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार करता है। सर, फोन पे रिकॉर्ड करो सब कुछ। मुंह पे कालिक पुत जाए फिर भी वो कुर्सी नहीं छोड़ता। अपनी बेटी को 5 करोड़ रुपए लेकर भगाने के बाद भी कैसे शहर काजी की मोहर को अपनी सीने से लगाए हुए घूम रहे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, हकीकत खुल चुकी है। इसलिए काजी साहब शराफत से ये शहर काजी की मोहर किसी और आलिम के हवाले कर दीजिए, वरना 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 इतनी बदनामी होगी ज़ारा सिद्दीकी की कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये तो चंद लोग हैं, कल पूरे शहर में पोस्टर छपवा दूंगा मुंह पे कालिक पोतने के बाद। काजी साहब, मोहर तो आपको देनी पड़ी, बस देखना यह है कि शराफत से देते हैं या अपनी बेटी की पूरे शहर में बदनामी होने के बाद। एक मिनट, आप लोग इज्जतदार लोग हैं ना? है ना इज्जतदार लोग? बावजूद उसके हमारी मरहूम बेटी ज़ारा पे झूठे इल्जाम लगाकर उसकी रूह को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ये जानते हुए भी कि हमेशा वो अल्लाह के रास्ते पे चलती रही, लोगों की भलाई करती रही, लोगों की जिंदगी बनाती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि शहबाज अहमद ने आपको भड़काया और आप लोग हमें और हमारी मरूम बेटी को जलील करने चले आए। अरे लानत है आपके ऊपर। आपकी ज़ारा मरी नहीं है, जिंदा है, रुपए लेके भागी है वो। पूरे लखनऊ में शोर है, काजी ज़ारा चोर है। शर्म कीजिए आप। पूरे लखनऊ में शोर है, काजी ज़ारा चोर है। अज़रा, 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 पूरे लखनऊ में शोर है, काजी ज़ारा चोर है। पूरे लखनऊ में शोर है, काजी ज़ारा चोर है। पूरे लखनऊ में। वाह 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 वाह, और चिल्लाइए जोर से। किस किस्म की बहादुरी है ये? निहत्ती खातून पर हमला करके आप लोग अपनी बहादुरी दिखा रहे, डराने की कोशिश कर रहे हम लोग को। बोलिए ना। छोड़ेंगे नहीं। इमरान, किसने पत्थर मारा? औरत पे हाथ उठाते हो? किसने मारा पत्थर? मैंने मारा है। तुमने मारा? हमें मार के दिखाओ। इमरान 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 इमरान, बस 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 बस, कभी नहीं। अरे तो मार दूंगा तुम्हें। बस बस बस। गलती कराना चाहता है शहबाज अहमद। सुनो सुनो हमारी बात। ये शहबाज अहमद करा रहा है, वो चाहते हैं कि हम गलती करें, लेकिन हम इमरान गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आसिफ मियां, आप, फहीम मियां, शरिया बोर्ड के अजीम मेंबरान, आज आपकी मौजूदगी में एक औरत जात पर हमला हो रहा है और किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आज आप कुछ कर ही नहीं सकते। आज आप लोग फहीम मियां, फरहान मियां और आसिफ मियां हैं ही नहीं। आज आप लोग एक भीड़ है, एक भीड़ का हिस्सा। अफसोस की बात है ना ये, जैसे इस भीड़ में इस तरफ आप लोग सब इंसान है ना, ठीक उसी तरह उस तरफ भी इंसान है। चोट चाहे किसी को भी लगे, दर्द का एहसास एक सा होगा और खून भी एक सा बहेगा। कोई फर्क नहीं है आप में और उनमें। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है इन लोगों में और इन लोगों में। इन लोगों की तरह ये लोग शरिया बोर्ड के 5 करोड़ रुपए लेके नहीं भागे हैं। आप लोग इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। कहिए शहर काजी से कि इस्तीफा दे दे, नहीं तो आग लगा दो इस घर में। नहीं शाहबाज साहब, कबीर को बोलने दीजिए। फाहिम साहब, रुक रचना। अफसर मियां, आपकी बेटी को
ज़हरा ने पढ़ाया था ना, क्या हो गया है? माशाल्लाह आप तो कई दफा हज जा चुके। मसलन यहाँ मौजूद सारे हजरात में से कई लोग हैं जो कई दफा हज जा चुके हैं कि नहीं? तो क्या हम अपने पाक नबी की सारी बातें भूल चुके हैं? क्या कहते हैं हमारे नबी? सबसे पहले किसी और की कही गई बात पर हमें सबसे पहले तस्दीक करना होता है, किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले, वरना यह बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। भूल गए हम ये सारी बातें? आपने ज़हरा पे इल्जाम लगाया, एक बार हमसे पूछ तो लिया होता कि सच्चाई क्या है। आज आप लोग ये जो भीड़ का हिस्सा है ना, क्या आप ये बात जानते हैं कि इस भीड़ में शहबाज अहमद के किराए के गुंडे भी मौजूद हैं, जो इनके कहने पर पत्थर फेंक देंगे, आग लगा देंगे शहर काजी के घर को। आप सब जानते हैं अगर इन्होंने ऐसा किया तो इल्जाम आप सब पे भी आएगा। मसला यह है कि इस शहर की लीडरशिप ना गलत हाथों में आ गई है और आप सब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इस भीड़ का हिस्सा बन गए और इस्तेमाल किया जा रहा है आप सब का। इस भीड़ का हिस्सा हम भी बन सकते शहबाज अहमद, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो आप सोच लिया अगर इस भीड़ में हम आकर आपका कत्ल कर दे तो कुछ नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी, इल्जाम नहीं लगेगा। अगली बार ये सोचना। आज आपने समझदारी से काम लेकर के एक अच्छे लीडर होने की निशानी पेश की है। सही बात है, इतनी बड़ी भीड़ का मुकाबला करना नामुमकिन था। नामुमकिन कुछ नहीं था ज़ारा। अगर कबीर ने इमरान को नहीं रोका होता तो इमरान सबको ठिकाने लगा चुका होता। और हमें नहीं लगता उसके बाद किसी की हिम्मत तक पड़ती कि आगे बढ़कर कुछ बोल पाए। ऐसा नहीं है अजरा, हमने गुस्से में आके बहुत बड़ी गलती की। हम प्रेशर में आके अपना आपा खो देते हैं। अगर आप इस तरह से आपा खो देंगे या फिर बेकाबू हो जाएंगे तो फिर शहर काजी बनने के बाद ज़हनी और समाजी दबाव कैसे झेल पाएंगे? अब फूफी जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर हमारा ख्याल है कि अगर सर पर एक बार जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान सब कुछ संभाल लेता है। हमें माफ करना, हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काजी साहब इस्तीफा नहीं देने वाले। सच तो यही है कबीर मियाँ कि ये जिम्मेदारी हम भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, मगर आपको क्या लगता है कि ये लोग हमें चैन से रहने देंगे? बिल्कुल नहीं।